आज हम लोग पढ़ेंगे उपसमुच्चय सबसेट। इसके पहले तक हम लोगों ने पढ़ लिया इस अध्याय में। तो कह रहा है कि समुच्चयों पर विचार कीजिए। क्या है? एक्स एक समुच्चय है। आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, यानी आपके विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी बात कर रहा है। एक सेट वाई है, आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। यदि आप क्लास 11 में हो तो क्लास 11 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि y का प्रत्येक अवयव x का भी अवयव है, यानी y जो है सेट वह सब जो y में एलिमेंट है या अवयव है वह सभी एलिमेंट x में भी है, क्योंकि जो विद्यार्थी क्लास 11 में होंगे वह विद्यार्थी आपके विद्यालय में भी होंगे। ठीक, अतः हम कहते हैं कि y क्या है? x का एक उपसमुच्चय है। ठीक, ये नहीं, y एक का उपसमुच्चय नहीं है। x क्या है? ठीक, y x का उपसमुच्चय है। प्रतीक में x सबसेट y लिखते हैं। ठीक, देखिए अगर y x का एक समुच्चय है तो यहाँ पे x सबसेट y ना लिख करके y सबसेट क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। y सबसेट क्या? x। क्योंकि y देखिए हमेशा जो सबसेट होगा, ठीक है, इसको सबसेट पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं? सबसेट। y देखिए जो सबसेट होगा वो छोटा होगा। ठीक है, जैसे y है, y सबसेट ए पढ़ रहे हैं हम लोग, x, तो y छोटा वाला होगा। देखिए छोटा आपका कौन है समुच्चय? पहला वाला छोटा है, दूसरा छोटा है, तो आप कहोगे कि आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय छोटा है, यानी y क्या है? छोटा है, तो y सबसेट x होगा, ना कि एक सबसेट y। तो नेक्स्ट पेज पर आएंगे हम लोग। परिभाषा में दिया गया यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में भी है तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है, यानी ए में जितने अवयव हैं वह बी में भी हो। अभी ज़रूरी नहीं कि बी के अवयव ए में भी हो, लेकिन ए में जितना है उतना बी में होना चाहिए, तभी हम कहेंगे यदि है ऐसा तो उपसमुच्चय कहेंगे हम, ए बी का उपसमुच्चय है। दूसरे शब्दों में ए सबसेट बी, यदि जब कभी ए बिलोंग करेगा ए से, बिलोंग करेगा ए एलिमेंट है ए का, तो ए एलिमेंट होगा बी का भी। ठीक है, अगर सबसेट की बात करेगा, ए सबसेट है बी का, तो ए में जो एलिमेंट होगा वह बी में निश्चित रूप से होगा। तो इसको बहुधा प्रतीक इम्प्लाइज दैट कहते हैं इसको। ठीक है, इम्प्लाइज या कभी कभी कह देते हैं, जिसका अर्थ तात्पर्य होता है का प्रयोग सुविधाजनक होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है या तात्पर्य है इससे। इस प्रतीक का प्रयोग करके हम उपसमुच्चय की परिभाषा इस प्रकार लिखते हैं, ए सबसेट है बी यदि ए बिलोंग करेगा ए से, इम्प्लाई दैट ए बिलोंग करेगा बी से। ठीक है, यदि बात सत्य है और ये बात भी सत्य है, ठीक है, दोनों बातें सत्य है साथ साथ। ए सबसेट है बी लिखा गया है, ये सत्य है। यदि ए सबसेट है, ए एलिमेंट है ए का, अगर दोनों बातें सत्य हैं तो ये बात भी सत्य होगी। ठीक, यानी ए एलिमेंट होगा बी का भी। पहले क्या? ए सबसेट है बी का, सत्य है मान लो। अब कह रहा है ए एलिमेंट है ए का, तो ए एलिमेंट है ए का, ये बात भी सत्य है। तो इसका मतलब अगर ए इस वाले सेट में है तो ए वाला भी में भी होगा, तभी तो सबसेट हुआ। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। इस उपयुक्त कथन को इस प्रकार पढ़ते हैं कि ए बी का एक उपसमुच्चय है यदि इस तथ्य का कि ए का एक अवयव है, यानी छोटा वाला ए बड़े वाले ए का एक अवयव है, तात्पर्य है कि ए बी का भी एक अवयव है। यदि ए बी का एक उपसमुच्चय नहीं है तो हम लिखते हैं कि ए सबसेट नहीं है बी का। अब ऐसे लिख के अगर काट देते हैं हम लोग, ठीक है, सेम इस प्रकार से, तो कहेंगे सबसेट नहीं है, यानी उपसमुच्चय नहीं है। हमें ध्यान देना चाहिए क्या? ए को बी का उपसमुच्चय होने के लिए केवल मात्र यह आवश्यक है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, यानी ए के सभी एलिमेंट क्या हो? बी में हो। या संभव है कि बी का प्रत्येक अवयव ए में हो या ना हो। बी का प्रत्येक अवयव ए में हो या ना हो। यदि ऐसा होता है कि बी का प्रत्येक अवयव ए में भी हो तो बी सबसेट ए, इस दशा में ए और बी समान समुच्चय होते हैं। देखिए ए सबसेट बी
हो जाए और बी सबसेट क्या हो जाए, ए हो जाए, तब हम कहेंगे कि अगर यदि दोनों बातें सही है तो हम कहेंगे ए बराबर बी होता है। बात समझ आ रही? इन बातों का आपको ध्यान रखना है, इनकी आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। यदि ए सबसेट बी है और बी सबसेट ए है, दोनों बातें अगर एक साथ सत्य हैं तो हम कहेंगे क्या, ए बराबर बी की होगा। तो ए और बी क्या होंगे, समान समुच्चय होंगे। इस प्रकार ए सबसेट बी, बी सबसेट ए, इफ़ एंड ओनली इफ ए बराबर बी। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ तीर का निशान लगा है, इसका मतलब टू वे इम्प्लीकेशन है। इसका मतलब होता है यदि और केवल यदि, या संक्षेप में इसको इफ़ कहते हैं। क्या, आई डबल एफ, इफ़ एंड ओनली इफ़, या इसी को कह दो, ठीक। इफ़ या इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि और केवल यदि। परिभाषा से देखते हैं। परिभाषा से निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। यानी सभी समुच्चय क्या होते हैं, अपना एक उपसमुच्चय होते हैं, अर्थात ये सबसेट ए होता है। चूँकि रिक्त समुच्चय फाई में कोई अवयव नहीं होता है, अतः हम इस बात से भी सहमत हैं कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ठीक, फाई जो है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ना कि एलिमेंट होता है। ठीक, फाई एलिमेंट नहीं होता है, फाई एक उपसमुच्चय होता है। और इसके पहले हम ब्रैकेट नहीं लगाते, अगर ब्रैकेट लगा दिया तो समझ लो फाई एक एलिमेंट हो गया है। अब हम कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। जैसे परमेय संख्याओं का समुच्चय क्यों है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर का एक उपसमुच्चय होता है। क्योंकि जो आर होता है, आर में परमेय संख्याएं होती हैं और अपरमेय संख्याएं होती हैं। परमेय संख्या होती है और अपरमेय संख्या होती है। और क्यों क्या है, क्यों तो परमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो परमेय संख्याओं की सेट की बात करें या अपरमेय संख्याओं की सेट की बात करें तो आर का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। यानी क्यू सबसेट क्या होता है, आर। ऐसे आगे भी लिखा गया है, सेकेंड में दिया गया है, थर्ड में दिया गया है, फोर्थ में दिया गया है। जैसे ए में दिया गया ए ई आई ओ यू, बी में दिया गया ए बी सी डी। पूछ रहा है क्या ए बी का एक उपसमुच्चय है, तो आप कहेंगे नहीं है। क्यों, क्योंकि ए में जितने भी एलिमेंट हैं बी में नहीं है। ठीक, ए है, इसके बाद ई आई ओ यू नहीं है बी में, तो ए बी का उपसमुच्चय नहीं है और बी का भी उपसमुच्चय नहीं है। तब हम कहेंगे अगर उपसमुच्चय नहीं तो ए बराबर बी नहीं है। कह रहा है आगे, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं। यदि ए सबसेट है बी का तथा ए नॉट इक्वल टू बी, यदि ए सबसेट है बी का यानी ए के सभी एलिमेंट बी में है और बी के सभी एलिमेंट ए में नहीं है। ठीक, यानी बी में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि ए में ना हो और ए के सभी एलिमेंट बी में शामिल हो, तो हम कहते हैं ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है और बी ए का अधि समुच्चय कहलाता है। क्या, बी ए का अधि समुच्चय कहलाता है। उदाहरण के लिए देख लो आगे, यहाँ पे क्या दिया गया आपको, ए दिया गया 1 2 3, बी में 1 2 3 4, तो यह एक उचित उपसमुच्चय है क्योंकि 4 जो है ए में शामिल नहीं है। ठीक, या ऐसा कहो कि बी में एक एलिमेंट ऐसा है जो कि ए में नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, उचित उपसमुच्चय होगा। ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय है और बी क्या है, अधि समुच्चय है। यदि किसी सेट में केवल एक एलिमेंट हो, केवल एक अवयव हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय। क्या बोलेंगे, एकल समुच्चय। जैसे यहाँ पे क्या है, एक एकल समुच्चय है। क्योंकि एक सेट दिया गया है, केवल सेट में एक एलिमेंट है ए, तो यह क्या होगा, एकल समुच्चय होगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ए में दिया फाई दिया गया एक सेट, ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है। तो प्रत्येक में क्या करना है आपको, सबसेट है या सबसेट नहीं भरना है। तो फाई देखिए प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। ए और बी की बात कर रहा है तो ए में 1 3 है, बी में 1 3 नहीं है, तो सबसेट नहीं हो गया। और सी की बात कर रहा है 1 3 इसमें है, सी में भी है, तो ए जो होगा सबसेट होगा। बी सी की 1 5 3, 1 5 3 इसमें भी है, 1 5 3 इसमें भी है, तो ये भी क्या होगा, सबसेट होगा।
एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे हम लोग। ए दिया गया है, सबसेट एक सेट बी दिया गया है। कह रहा है क्या ए बी का एक उप समुच्चय है, अगर नहीं तो क्यों। हम कहेंगे कि उप समुच्चय नहीं है, ए बी का उप समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखिए ए के अलावा कोई भी एलिमेंट ई आई ओ यू बी में तो शामिल नहीं है। अगर ए बी का उप समुच्चय होता तो ए के सभी एलिमेंट यानी ए ई आई ओ यू सभी बी में शामिल होते। ठीक। 11 नंबर देखेंगे। मान लीजिए ए बी सी तीन समुच्चय हैं। ए एलिमेंट है बी का, स्मॉल ए क्या है, एलिमेंट है बी का, तथा बी सबसेट है सी का। तो क्या यह सत्य है कि ए सबसेट होगा सी का? देखिए यहाँ पे एलिमेंट ना है, ये एलिमेंट नहीं है। इसका कहने का मतलब है ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का। तो क्या ए सबसेट होगा सी का? तो ये बात सत्य है। ठीक। क्या है, ए बी का सबसेट हो और बी सी का सबसेट हो तो ये सी का सबसेट होगा। मान लो कोई एलिमेंट ए में है तो ये एक्स में भी होगा। ठीक। तो अगर ए का एलिमेंट बी में है और बी का एलिमेंट क्या है, सी में है, तो इसका मतलब ए का एलिमेंट भी सी में होगा। तो यह बात सत्य है। ठीक है। एक मिनट देख लो यहाँ पे। देखिए अगर ये क्या है, ये सबसेट अगर दिया गया है, ठीक, तो ये बात सत्य है कि ए सबसेट होगा किसका, सी का। लेकिन यहाँ पर देखिए एलिमेंट मान के किया है, तो एलिमेंट ही मान के अगर हम करते हैं तो ए में दिया ए, बी में 1 2 दिया गया है, सी में 1 2 3 दिया गया है। स्पष्टता यहाँ ए एलिमेंट है बी। ठीक। ए कुछ है जो एलिमेंट है बी का, तो यहाँ पे समुच्चय नहीं होगा। ठीक। लेकिन अगर इस सबसेट की बात करता है यहाँ पे तो सबसेट होता है। अब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चय देख लेते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में जो नेचुरल नंबर होता है आर का सबसेट, आर के देखिए सभी सबसेट होते हैं। ठीक। सभी एलिमेंट सभी जो सेट हैं यहाँ पे दिए गए हैं, रियल नंबर की बात करें हम तो सभी क्या होते हैं, आर के सबसेट होते हैं। तो यहाँ पे सब चीज़ों को नहीं देखेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग सीधे यहाँ आते हैं। यहाँ पर देखिए एन किसका सबसेट होता है, जेड का, पूर्णांकों का। पूर्णांक किसके समुच्चय होते हैं, परमेय संख्याओं के। ऐसे परमेय संख्या रियल नंबर का सेट होता है, सबसेट होता है। और टी जो दिया गया है, टी अपरमेय संख्याओं का समुच्चय है। टी क्या होता है, आर का भी सबसेट होता है। टी क्या होता है, आर का सबसेट होता है। और एन सबसेट नहीं होता है टी का, यानी अपरमेय संख्याओं का समुच्चय नहीं होता एन, क्योंकि एन को केवल हम परमेय संख्याओं के रूप में दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पे अंतराल की बात कर रहा है। अंतराल आर के रूप में समुच्चय क्या है, अंतराल आर के रूप में समुच्चय यहाँ पे दिया गया है। ये अंतराल आर के रूप में आपको समुच्चय पढ़ना है, या इंट्रोल ऑफ एज सबसेट ऑफ आर। देखिए जैसे मान लो आपके पास रियल नंबर है, रियल नंबर पर कोई तो दो पॉइंट आप ले लो, ए और बी। तो यहाँ पर देखिए हम या तो इसे ओपन इंटरवल में रखेंगे या तो क्लोज इंटरवल में रखेंगे। ठीक। इसको ओपन इंटरवल पढ़ते हैं और इसको क्या पढ़ते हैं, क्लोज इंटरवल। अगर बड़ा ब्रैकेट लगाएगा क्लोज इंटरवल, इसका मतलब होता है अगर ये बातें ओपन इंटरवल में लिखी गई हैं ए बी, वही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं ए बी। ठीक। यदि ओपन इंटरवल की बात करेगा तो इसको हम यहाँ पे इस प्रकार से गैप बना देंगे। ठीक। तो ये ओपन इंटरवल हो गया, यानी ए और बी इस सेट में शामिल नहीं है। बाकी ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट हैं, ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट हैं सभी ए में शामिल होंगे, ओपन इंटरवल ए बी में। अगर हम इसी को ये कहें कि ए और बी भी शामिल हो जाए, यानी अभी डार्क कर दिया इसको, क्या है, डार्क हो गया ए और बी पॉइंट, इसका मतलब ए और बी लिया गया है, यानी इस सेट में शामिल है। ए बी के साथ साथ ये पॉइंट भी शामिल है इसमें, ये पॉइंट सभी जो है ए और बी के बीच में। ठीक। ए और बी के बीच में भी जो है, ठीक, ये सब शामिल है, ये भी शामिल है इसमें, ये भी शामिल है। तो हम कहेंगे एक क्लोज इंटरवल ए बी है। क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी। देखिए यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे
ये डार्क नहीं है, होल के टाइप का बना है, यानी ए और बी को शामिल नहीं किया गया संख्या रेखा पर। तो इसका मतलब है ओपन इंटरवल ए बी। पहला क्या है? ओपन इंटरवल ए बी। अब यहाँ पर देखिए दोनों पॉइंट्स को लिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा? क्लोज इंटरवल ए बी होगा। अब देखिए राइट साइड में क्लोज ओपन है, तो राइट साइड में ओपन है, तो राइट साइड में हम क्या करेंगे? मतलब ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, बी लिखेंगे और यहाँ पे ए लिखेंगे। और यहाँ पे क्या? लेफ्ट साइड में ओपन है, तो ए, राइट साइड में क्लोज है, तो क्लोज कर दो इसको। जिधर क्लोज होगा उधर हम लोग बड़े ब्रैकेट का साइन लगाएंगे, और जिस तरफ ओपन होगा उधर हम क्या करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। और इस इंटरवल की जो लेंथ होती है, क्या होती है? इंटरवल की लेंथ बी माइनस ए होती है। इंटरवल की लेंथ हमेशा क्या होती है? बी माइनस ए। बी से ए को घटा के प्राप्त करते हैं इंटरवल की लेंथ को। देखिए कुछ भी हो, यहाँ पे बी माइनस ए जो होता है इंटरवल की लंबाई होती है, कुछ भी हो, चाहे ए इंटरवल हो, सभी चारों में से, तो प्रत्येक की लंबाई क्या होती है? बी माइनस ए। अब घात समुच्चय देखिए, जैसे मान लो आपके पास कोई सेट है, उस सेट के सभी उप समुच्चय आप लिखना जानते हो, फाई, और उसके एलिमेंटों को एक सेट के रूप में लिख दें हम, या उसी सेट को भी एक सेट के रूप में लिख दें। तो इन सभी सेटों का जो होता है सेट, इन सभी सेटों का अगर हम एक समुच्चय बनाएं, ठीक, यानी इन सभी उप समुच्चयों का समुच्चय बनाएं, तो वही क्या होता है? घात समुच्चय होता है या पावर सेट होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कोई सेट है 1 2, 1 2 के सबसेट आप लिखो, आप लिखोगे 5, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे और 1 2। कोई भी सेट होता है स्वयं का सबसेट होता है। तो जो पावर सेट होगा ए का, पावर सेट होगा ए का, पी आप ए लिखेंगे, इसको सबको लिखेंगे 5 1 2 और 1 2, ठीक। और एक फिर करली ब्रैकेट लगा देंगे हम लोग। देखिए 1 है सबसेट के रूप में लिखा गया है, 2 सबसेट के रूप में लिखा गया है, सभी क्या है? सबसेट हैं 1 2 के, और इनको एक सेट के रूप में हमने कर दिया तो पावर सेट हो गया है। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे पावर सेट में? तो पावर सेट होता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होता है 2 की पावर n। 2 की पावर कितना? n। तो n का मतलब क्या है? जो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं? 2, तो यहाँ पे 2 कर दो, यानी 2 की घात 2 बराबर 4 होगा, यानी इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी होगी? 4। अब सार्वत्रिक समुच्चय की बात कर रहा है, ठीक, यानी जैसे किसी वस्तु या व्यक्ति की बात कर रहा है, या किसी समुदाय की बात कर रहा है, तो समुदाय का जो सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है, सबसे बड़ा समुच्चय उसका जो होगा, ठीक है, वो क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय होता है। जैसे नेचुरल नंबर होता है, इसका सार्वत्रिक सेट की बात करें हम, तो पूर्णांकों का समुच्चय बोल सकते हैं हम, या फिर रियल नंबर का समुच्चय बोल सकते हैं। क्योंकि रियल नंबर में क्या आएगा? सभी आएंगे, रियल नंबर में नेचुरल नंबर आएंगे, पूर्णांक आएंगे, या फिर परमेय संख्या जो भी कह लो, सभी के जो सार्वत्रिक सेट होता है वो आर होता है। तो प्रश्नावली देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है सेट सबसेट है या नहीं है, फिल करना है। तो 1 3 4 इसमें है, एक नहीं 2 3 4, 2 3 4 है तो सबसेट हो गया ये। इसमें ABC है, नहीं है तो सबसेट नहीं होगा, काट दो इसको। यहाँ पे 11 के विद्यार्थी आपके विद्यालय के विद्यार्थी है, जो 11 का विद्यार्थी है तो छोटा होगा आपके विद्यालय के विद्यार्थियों से, यानी जो सेट है ये छोटा है आपके विद्यालय के विद्यार्थियों का जो सेट है, तो ये सबसेट हो गया, ठीक। क्योंकि जो 11 के विद्यार्थी हैं आपके विद्यालय में होंगे ही होंगे, इसलिए सबसेट है। देखिए यहाँ पे किसी समतल में स्थित वृत्त है, और यहाँ पे समतल में स्थित वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब त्रिज्या 1 इकाई है तो इसका मतलब क्या? इसमें केवल 1 इकाई त्रिज्या के वृत्त होंगे, और इसमें क्या होगा? इसमें सभी वृत्त आएंगे, चाहे 1 त्रिज्या हो चाहे 2 त्रिज्या हो, तो सबसेट नहीं होगा, ठीक। तो सबसेट नहीं होगा, सुपर सेट होगा। समतल में स्थित एक त्रिभुज है, समतल में स्थित एक आयत है, तो सबसेट तो नहीं होगा, त्रिभुज और आयत कोई मेल ही नहीं है। किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ये देखिए जो त्रिभुज का पार्ट होता है यही समबाहु त्रिभुज होता है, तो ये तो सबसेट होगा, ठीक।
समबाहु त्रिभुज जो त्रिभुज का ही पार्ट है, तो क्या हो गया, सबसेट हो गया। समप्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक है। देखिए पूर्णांक में प्राकृतिक संख्याएं भी आएंगी, विषम संख्याएं भी आएंगी, ऋणात्मक भी आएंगी संख्या, धनात्मक भी आएंगे, जीरो भी आएगा, सब कुछ आएगा, तो ये आपका सबसेट होगा। अब आगे आपको सत्य असत्य कथन बताना है, सत्य क्या है सत्य क्या है। तो यहाँ पे तो पहला सत्य हो गया, क्यों, क्योंकि ए बी जो है ए बी इसमें है तो सबसेट होना चाहिए था, लेकिन सबसेट नहीं है लिखा है, तो असत्य हो गया है। इसमें ए ई लिखा गया है, ए ई स्वर है, हाँ तो ए स्वर यहाँ पे लिखा गया है, सबसेट है, सही है। देखिए यहाँ पे सबसेट का निशान लगा है, तो इसका मतलब 1 2 3 जिसमें भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, तो ऐसा तो हो गया। ए है, चूँकि सबसेट का चिन्ह लगा है, और ए इसमें भी है। ए एलिमेंट है ABC का, नहीं, ए सबसेट है ABC का, ठीक। एलिमेंट होने के लिए केवल ए लिखा होता तो यहाँ पर, लेकिन एलिमेंट का चिन्ह लगा है, लेकिन यहाँ तो सेट के रूप में लिखा गया है। इसे आप लोग स्वयं कर लेंगे, जो भी आएगा चेक करके। नंबर 3, यहाँ भी कह रहा है कौन सा सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो 3 4 क्या है, एलिमेंट है, नहीं सबसेट है, नहीं सबसेट नहीं, 3 4 तो एलिमेंट है। देखिए करली ब्रैकेट लगा के लिखा है, अगर करली ब्रैकेट के ऊपर एक और ब्रैकेट लगा देता है, ऐसे एक और ब्रैकेट लगाता है, फिर 3 4 लिखता, तो हम कहते सत्य है। यहाँ पे एलिमेंट है, हाँ देखिए 3 4 जो है करली ब्रैकेट में ए का एलिमेंट है, तो सत्य हो गया। ए देखिए 2 ब्रैकेट जैसे अभी बताया ठीक पहले वैसे लगाया, तो यहाँ पे क्या है, ए भी सत्य हो गया। 1 एलिमेंट है का, 1 एलिमेंट है ए में, ठीक। 1 सबसेट है ए का, नहीं 1 तो एलिमेंट है ए का। 1 2 5 1 2 5 उस सेट के रूप में लिखा गया है, सेट के रूप में लिखा गया तो सबसेट होगा ए का। 1 2 5 एलिमेंट है ए का, 1 2 5 तो एलिमेंट नहीं है ए का, ये गलत है। 5 एलिमेंट है ए का, 5 सबसेट होता है ए का, 5 सबसेट है ए का, ठीक, ये भी गलत होगा। फिर तीनों एक ही बात लिखी गई है, एक ही 5 के लिए, तीनों तो सही नहीं होगा, केवल एक एलिमेंट एक सही है, एक्स वाला। 1 2 3 सबसेट है ए का, ये तो सही है, ये वाला ये सही है, सत्य। लेकिन निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए, सभी उप समुच्चय लिखना है। देखिए पहले तो 5 का उप समुच्चय क्या होता है, 5 होता है, ये हो गया। 1 2 3 का 1 2 3, अब इसको आप करली ब्रैकेट में लिख दो, करली ब्रैकेट में अब फिर 5 भी लिख लो यहाँ पे, क्योंकि 5 भी क्या होता है, सभी सेट का सबसेट होता है। अब 2 2 लेके 1 2 लेंगे हम लोग, 2 3 लेंगे, और 1 3 लेंगे, और एक बार सभी को लेंगे 1 2 3, ठीक। तो देखिए 2 की पावर 3 2 की पावर n होता है, तो 8 एलिमेंट आने चाहिए, 8 आ गए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सभी एलिमेंट आ गए 8 हो, तो 8 हो गया। ऐसे आप सब में भी लिख सकते हो, ठीक है, सब के लिए, ए के लिए बी के लिए भी। पी ए में कितने यदि 5 इक्वल टू कितना है, ए इक्वल टू क्या है 5। अब देखिए अगर ए इक्वल टू 5, 5 का मतलब क्या होता है 0, 5 का मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होंगे। अब 2 की पावर 0 होता है, 2 की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1, तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, एक एलिमेंट आएगा। कितना एलिमेंट, एक अवयव होगा पावर सबसेट में। अब देखिए अंतराल के रूप में लिखना है, फर्स्ट है, तो देखिए हमारे पास या तो ओपन इंटरवल लिखना है, तो क्लोज इंटरवल लिखना है, या तो सेमी ओपन सेमी क्लोज, तो जो भी कह लो आप। तो देखिए -4 है, तो -4। इधर देखिए हम लोग एक चिन्ह ए होता है और एक चिन्ह ए आपके पास है, 2 चिन्ह हैं। जहाँ पे सिंगल चिन्ह लगेगा वहाँ पे ओपन इंटरवल करेंगे, जहाँ पे डबल चिन्ह लगा रहेगा वहाँ पे क्लोज कर देंगे। इतनी बात रखना याद। पहले में क्या है, -4 लिखेंगे हम लोग और 6 लिखेंगे। अब जिस तरफ इक्वल चिन्ह लगा है ये बड़ा चिन्ह हो गया, नहीं लगा है छोटा। ऐसे -12 -10 है, तो माइनस में 12 लेस देन, एक मिनट, तो माइनस में 12 है, माइनस में 12 है, और फिर क्या है माइनस में 10। किसी तरफ इक्वल का चिन्ह लगा है, नहीं लगा है, तो दोनों तरफ ओपन कर दो, हो गया। ऐसे यहाँ पे 3 4 है, 3 और 4, इसके लिए 3 और 4 है, दोनों तरफ इक्वल का चिन्ह लगा, यहाँ भी, तो क्लोज इंटरवल कर लो।
सेम इसी प्रकार से बाईं तरफ क्या है, क्लोज इंटरवल है, और लेफ्ट पे क्लोज है, राइट पे क्या है, ओपन है। राइट पे ओपन हो गया। ठीक, जिस तरफ सिंगल चिन्ह लगा रहेगा उस तरफ ओपन करेंगे हम लोग, जिस तरफ डबल चिन्ह रहेगा उस तरफ क्लोज। अब देखिए निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो एक मैं लिख देता हूँ। ठीक, जैसे ए बराबर मान लो इसको एक सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर से, जहाँ जहाँ क्या लिखेंगे, -3, देखिए ओपन इंटरवल है, -3 लेस देन एक्स लेस देन 0, और आप ओपन को इंटर ब्रैकेट को क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, सेट हो गया। अब देखिए चूँकि दोनों ओपन थे तो हमने क्या कर दिया है, ओपन करने के लिए केवल एक साइन लगता है। ठीक, ऐसे अगर क्लोज करना है 6 और 12 के लिए, ठीक, तो यहाँ पे करना है आपको 6 और 12 के लिए लिखना था, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे आप, यहाँ पे 12 लिखेंगे आप। अब दोनों तरफ क्लोज है तो लेस का चिन्ह लगा दो, ग्रेटर इक्वल का भी चिन्ह लगा दो, हो गया। सेम इसी प्रकार से जो भी होगा सब आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय जो होगा और समकोण त्रिभुजों का समुच्चय सभी त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा, इसका सबसेट सुपर सेट। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब होता है क्या, सुपर सेट। इसको हम लोग यू से दिखाते हैं। यू क्या हो जाएगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा। अब नेक्स्ट कह रहे तीनों के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय ले जा सकते हैं। तो फाइव तो सार्वत्रिक समुच्चय होगा नहीं, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ लिखा गया है। देखिए 0 इसमें भी है, 0 तो 0 इसमें आप देख रहे हो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसमें 8 है, तो ये का क्या 8 इसमें है, नहीं है, तो ये भी सेट नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 3 5 इसमें है, 1 है, 3 है, 5 भी है, यानी ए के सभी एलिमेंट हैं। 2 4 6 बी के एलिमेंट हैं, 0 4 6 8 इसमें भी है, तो यानी थर्ड वाला जो है ये सुपर सेट होगा। यू बराबर क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 8 9, ठीक, या 10 लिखा गया तो 10 भी लिख लो आप। ठीक, ये आपका हो गया सुपर सेट। तो आज के लिए केवल इतना ही है। अब कल से हम लोग देखेंगे बेन आरेख।